कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई ने थामा बीजेपी का दामन। रेणु गंगवार और सुरेश गंगवार भी बीजेपी में शामिल। गाजियाबाद के चुनावी दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। व्यापारी सम्मेलन में करेंगे संबोधित। बीजेपी को वोट देने की करेंगे अपील। चारधाम यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह। 20 जून तक केदारनाथ हेली सेवा फुल। सितंबर-अक्टूबर की बुकिंग हुई शुरू। उत्तराखंड में धधक रहे जंगल। लाखों की वन संपदा हुई जलकर खाक। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए आग पर काबू पाने के निर्देश। नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रभात पांडे। बुलेटिन की शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। प्रदेश में बीजेपी का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, जिसमें उत्तराखंड कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से इस्तीफा देकर भाजपा की सदस्यता ले ली। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस नेत्री अनुकृति गुसाई और उधम सिंह नगर से कांग्रेस की जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार के साथ सुरेश मंगवार को अंगवस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान अनुकृति गुसाई ने कहा कि उन्होंने बीजेपी की रीति और नीति से प्रभावित होकर सदस्यता ली है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रदेश की जनता ने दिल खोलकर मोदी जी के पक्ष में मतदान किया है। जनता मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत का निर्माण चाहती है। बता दें कि चुनाव प्रचार के दौरान अनुकृति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन किया था। और मैं आदरणीय मोदी जी की नीतियों से, आदरणीय अमित शाह जी की नीतियों से, आदरणीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी नीतियों से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की नीतियों से और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की नीतियों से, सबकी नीतियों से खुश होकर और खासकर भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह की जो विचारधारा, जो कार्यशैली है, उसको खुश होकर हम लोगों ने अपने परिवार में पुनः वापसी की है। क्योंकि मैंने पहली बार भाजपा ज्वाइन करी, दिस इज माय फर्स्ट टाइम कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्य हूं और मैं अपने नेतृत्व को आदरणीय महेंद्र भट्ट जी को बहुत धन्यवाद दे रही हूं कि उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, मुझे भारतीय जनता पार्टी परिवार का सदस्य बनाया है। मैं उनकी बहुत आभारी हूं और हमारे प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री बड़े भाई पुष्कर सिंह धामी जी की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे अपनी इस पार्टी का सदस्य बनाने का कष्ट किया है, मुझे ये मौका दिया। बड़ी संख्या हमारे कार्यकर्ताओं में मत प्रतिशत बढ़ने का कारण है कि सामने से प्रतिस्पर्धा जब होती है तो मत प्रतिशत बढ़ने में वो भी सहायक बनता है। लेकिन बहुत से ऐसे स्थान थे, बहुत से ऐसे पोलिंग बूथ थे जहां किसी भी अपोजिशन दल का बस्ता नहीं लगा था, तो स्वाभाविक रूप से वहाँ प्रतिस्पर्धा सुखमय नहीं रही और हमारे जो समर्थक मतदाता थे, जो हमारे पन्ना प्रमुख थे, उन्होंने भारतीय भाजपा समर्थित मतदाताओं को पोलिंग बूथों तक पहुंचाया। उत्तराखंड में 10 मई से शुरू होने जा रही चारधाम यात्रा के मद्देनजर केदारनाथ हेली सेवा की बुकिंग में जबरदस्त उत्साह नजर आया। कुछ ही घंटों के अंदर 10 मई से 20 जून तक के सभी टिकट बुक हो गए। अब मानसून सीजन को छोड़कर उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने सितंबर-अक्टूबर की हेली सेवाओं की बुकिंग विंडो खोल दी है। बता दें कि सुबह जैसे ही केदारनाथ हेली सेवाओं की बुकिंग IRCTC की वेबसाइट के माध्यम से शुरू हुई तो जबरदस्त उत्साह नजर आया। करीब 5 बजे तक 10 मई से लेकर 20 जून तक के सभी हेली टिकट बुक हो गए। तो 10 मई से जो चारधाम यात्रा है वो शुरू होने जा रही है और हेली सेवा की बुकिंग में जबरदस्त उत्साह देखा गया है श्रद्धालुओं में। आपको बता दें IRCTC की वेबसाइट से ये बुकिंग हुई और कुछ ही देर में जो टिकट हैं वो पूरी तरह बुक हो गए। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के तत्वाधान में गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट में पहुंची भारतीय सेना की टुकड़ी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की उपस्थिति में पवित्र अरदास के बाद गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब ट्रस्ट के सेवादारों के साथ गोविंद धाम घांगरिया के लिए रवाना हो गई। सेना की यह टुकड़ी हेमकुंड साहिब आस्था पथ पर बर्फ कटान का कार्य
कर रास्ता बनाएगी। यात्रा श्री हेमकुंड साहिब 2024 इस साल 25 मई से शुरू हो रही है। यात्रा की तैयारियों में मुख्य कार्य यात्रा पथ से बर्फ को हटाने का होता है। यह सेवा शुरू से ही पारंपरिक रूप से भारतीय सेना निभाती है। सचिवालय देहरादून स्थित मीडिया सेंटर में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उत्तराखंड में हुए मतदान प्रतिशत के आंकड़े जारी किए। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में कुल 55.89% मतदान हुआ है। साथ ही प्रदेश की सभी 5 लोकसभा सीटों पर हुए मतदान प्रतिशत के भी आंकड़े जारी किए और बताया कि नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट पर 61.35%, अल्मोड़ा में 46.94%, हरिद्वार में 63.5%, पौड़ी लोकसभा सीट पर 50.84% और टिहरी गढ़वाल में 52.57% मतदान हुआ। उन्होंने आगे बताया कि मतदान प्रतिशत में 1% तक बढ़ोतरी की संभावना है। अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 46.94% का मतदान हुआ है। गढ़वाल लोकसभा सीट पर 50.84% का मतदान हुआ है। 50.84% का मतदान हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट पर 63.5% का मतदान हुआ है। नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर 61.35% का मतदान हुआ है और टिहरी गढ़वाल सीट पर 52.57% का मतदान हुआ है। संपूर्ण राज्य का जो एवरेज है वो 55. टिहरी लोकसभा सीट पर 52.57% हुआ है। 57. इसमें अभी भी 0.5 से लेके 1% तक का थोड़ा वेरिएशन आ सकती है। जहां जहां पे अभी चक्रता पुरोला जहां पर अभी ये डेटा फीडिंग चल रही होगी वहां का थोड़ा अंतर इसमें और संभव हो सकता है। ये मैं इसलिए बता रहा ताकि इसमें थोड़ा परिवर्तन की संभावना रहती है। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत चारधाम यात्रा की तैयारियों में जुट गए हैं, जिसे लेकर संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के सभागार में बैठक ली गई। मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने अधिकारियों को यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए। साथ ही श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज सहित एम्स ऋषिकेश को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए, जिससे यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने चुनाव आयोग से परमिशन ली थी कि हमारे यहाँ चारधाम यात्रा बहुत जल्दी शुरू होने वाली है और हमको चारधाम यात्रा के तहत विभागीय समीक्षा बैठक करनी है, क्योंकि लाखों तीर्थयात्री हमारे प्रदेश में आते हैं। और आज चुनाव आयोग की परमिशन के बाद मैंने सभी सीएमओ की एक बैठक ली है। उसमें महानिदेशालय के भी लोग वर्चुअली जुड़े थे, यहाँ मेडिकल कॉलेज के लोग। और सीधे दिल्ली का रुख करेंगे, जहां हिंदू नववर्ष महोत्सव में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। वीर बजरंगे जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। हमारे बीच में मंदिर प्रकोष्ठ के प्रवक्ता आचार्य राजकुमार शास्त्री जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजकुमार शास्त्री जी। श्री गणेशाय नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। आज हम और आप सभी, यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि भारतीय हिंदू नववर्ष महोत्सव मना रहे हैं। अंग्रेजी नववर्ष तो आप प्रतिवर्ष मनाते हैं, लेकिन भारतीय नववर्ष ये तीसरी बार, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देना चाहिए। माननीय कर्नल सिंह जी को धन्यवाद देना चाहिए और वीरेंद्र सचदेवा जी, क्योंकि जीवन में जो महत्वपूर्ण है वो संस्कार हैं।
और भारतीय जनता पार्टी के इन कर्मठ कार्यकर्ताओं ने, अध्यक्ष महोदय ने जो हिंदू जन को जागृत किया है, यह प्रशंसनीय कार्य किया है। इसके लिए अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी और मंदिर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष करनैल सिंह साहब और सचदेवा साहब को आभार व्यक्त करता हूं। जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सबको हिंदू नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं स्टार्ट ही करूंगा। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मदेव, सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शिवाय शंभो नाथाय, अमृतं ब्रह्मा अमृतं विष्णु, अमृतं देवो महेश्वराय, अमृतं साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री अमृताय नमः। शंभो। मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी के होटल के सभागार में पत्रकार वार्ता आयोजित कर उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मत प्रतिशत कम होना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है और छुट्टी होने के कारण कम संख्या में लोग मतदान करने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को अधिक संख्या में लोगों ने वोट दिया है और उन्हें उम्मीद है कि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का परचम लहराएगा। मतदान के बहिष्कार को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सड़क बनाने की प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है और इन लोगों ने इसका बहिष्कार किया है। उन्होंने लोकतंत्र का अपमान किया है। भारतीय जनता पार्टी के बस्तों पर, पोलिंग बूथ पर जो भीड़ दिखाई दे रही थी, वो इस बात का संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी की जीत का अंतर बढ़ने वाला है और इस सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है और उत्तराखंड की पांचों सीटें भी भारतीय जनता पार्टी जीतती है। किसी भी सड़क की अगर फॉरेस्ट क्लियरेंस न हो, उनको समझाया भी गया कि यहाँ से प्रदेश सरकार ने उसको भारत सरकार को भेज दिया है। ऐसे में बोर्ड का बहिष्कार करना ये लोकतंत्र का अपमान है और अपने मताधिकार का भी अपमान है। 2024 के चुनावी महासमर में पहले चरण के मतदान के बाद कम प्रतिशत मतदान ने राजनीतिक दलों को चिंता में डाल दिया है। हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो यहां 2019 के मुकाबले महज 59.1% मतदान हुआ, जिसमें शहरी क्षेत्रों में केवल 50% के आसपास वोट होना बीजेपी को चिंतित कर रहा है तो कांग्रेस को उत्साहित भी कर रहा है। कांग्रेस कम प्रतिशत मतदान को सत्ता पक्ष के खिलाफ लोगों का फैसला मान रही है, जबकि भाजपा के त्रिवेंद्र सिंह रावत कम प्रतिशत वोटिंग की वजह से वीकेंड मान रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी कर रहे हैं। जब सरकार अच्छा काम करती है तो लोग खुल के उनके पक्ष में आते हैं
लेकिन यहाँ सरकार विरोधी लहर थी और वो सरकार के विरोध में जाएगा ये मामला। बिल्कुल मैं हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर मेरे पक्ष में आता है रिजल्ट तो अगले 5 वर्ष हैं, खूब काम करेंगे, लोगों के बीच में रहेंगे। उम्मीद नहीं, विश्वास, हम यहाँ से जरूर जीतेंगे और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। जो मतदान से पहले जो बात मैं कह रहा था वही बात फिर कह रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी हरिद्वार लोकसभा से अच्छे मतों से, जो हमने टारगेट किया था उसके आसपास के मतों से हम जीत कर जाएंगे। मुझे लगता है कि थोड़ा वीकेंड का भी असर था। शहरों में थोड़ा आजकल एक ट्रेंड बन गया है कि वीकेंड पर लोग घूमने के लिए निकलते हैं, तो थोड़ा बहुत 1-8%, 1.5% उसका भी असर रहा हो। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी पर कोतवाली देहरादून में सोशल मीडिया पर भ्रामक व आपत्तिजनक पोस्ट डालने और आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि बिना सोच समझकर कोई भी चीज सोशल मीडिया में पोस्ट नहीं करनी चाहिए। बिना तथ्य के कोई भी चीज सोशल मीडिया में डालना उचित नहीं है। चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शिकायत की गई थी और उस पर कार्रवाई चुनाव आयोग को ही करनी है। और लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से भी अपने, चाहे कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, हमेशा कोई भी चीज अगर हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालते हैं तो उसको सोच समझ के डालना चाहिए। उसकी बिना तथ्यों के, बिना उसके कुछ कोई भी चीज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं डालनी चाहिए। यह हम सबको इतनी समझ कम से कम होनी चाहिए। उत्तराखंड में गर्मी बढ़ने के साथ ही वनाग्नि की घटनाएं भी सामने आने लगी हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए उच्च स्तरीय बैठक की है। बता दें कि बैठक में प्रमुख सचिव वन सुधांशु और वन विभाग के मुखिया अनूप मलिक भी मौजूद रहे। साथ ही बैठक के दौरान सीएम ने प्रभागी वन अधिकारियों के साथ वर्चुअल माध्यम से फीडबैक लिया और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव का मत प्रतिशत पिछले चुनाव की तुलना में कम रहा है। वहीं पूरे प्रदेश की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में इस बार 55.89% के आसपास मतदान रहा। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने कम मतदान के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट का कहना है कि कम मतदान की एक ही वजह है। बीते 5 सालों से भाजपा के 5 सांसदों ने अपने क्षेत्र में जाने की जहमत नहीं उठाई और जनता का दुख दर्द नहीं समझा। उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड सरकार भी बेरोजगारों को रोजगार देने में असफल रही है। साथ ही महिलाओं को इन 5 सालों में सुरक्षा नहीं मिल पाई। किसानों को अपने हक के लिए आंदोलन करने पड़े और अग्निवीर जैसी योजना से राज्य का युवा निराश हुआ है। इसलिए भाजपा की नाकामियों का असर चुनाव के मतदान पर पड़ा है। की वजह है 10 सालों से भाजपा के 5 सांसद जो है राज्य में हैं और 5 के 5 सांसदों ने कभी अपने क्षेत्र में जाकर के जनता का दुख दर्द नहीं समझा, कभी अपने क्षेत्र और राज्य हित का कोई मुद्दा लोकसभा में नहीं उठाया और राज्य सरकार भी बेरोजगारों को जो है रोजगार देने में विफल रही, जो है बेटियों को सुरक्षा देने में विफल रही। किसान जो है देश की सीमा पर जो है साल भर तक बैठे रहे। 750 किसानों से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान गंवाई और अग्निवीर योजना से राज्य का युवा पहले ही निराश है, हताश है और उसका भी बड़ा भारी मात्रा में विरोध हो रहा है। तो कुल मिलाकर के सत्ता विरोधी लहर है और भाजपा का मतदाता मतदान करने के लिए जो है पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचा। भाजपा के कार्यकर्ता भी जो है अपने बूथों पर नहीं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर आए मतदान प्रतिशत के रुझानों को लेकर भाजपा प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि अंतिम आंकड़े आना अभी बाकी है और साथ ही डाक पत्र भी आएंगे जिसमें 2 से 3% आंकड़े बढ़ने की संभावना है। लेकिन पिछली बार की तुलना में इस बार वोट प्रतिशत कम हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार ज्यादातर क्षेत्रों में शादी कार्यक्रम होने की वजह से भी मतदान पर असर पड़ा है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनसंपर्क से मत प्रतिशत बढ़ा है। बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड में कुल 55.89% ही वोटिंग हुई है, जो कि पिछले मतदान से कम है।
अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं। दूर दूर की पोलिंग पार्टियां अभी पहुंची नहीं है। जो डाक मतपत्र है, आर्मी में नौकरी करने वाले वहां से जो डाक पत्र आने हैं, जो सर्विस में जो कर्मचारी लगे थे उनके डाक मतपत्र आने हैं, तो अभी उम्मीद है कि 2-2.5% अभी और बढ़ेगा। पिछले बार की तुलना में थोड़ा सा कम अभी मत प्रतिशत जानकारी में आ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि एक तो शादी विवाह भी बहुत ज्यादा पर्वतीय क्षेत्र में इस बार थे। इसका यह भी संदेश जाता है कि इस बार उत्तराखंड में विपक्ष का सफाया है, और इतना भी जो मत प्रतिशत पड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत से, उनके जनसंपर्क से और उनके प्रयासों से। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न होने के साथ ही मैदान में उतरे 55 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद हो गया है। तो वहीं प्रदेश में इस बार कुल 55.89% वोटिंग हुई। वहीं सबसे कम अल्मोड़ा सीट पर 46.94% वोटिंग हुई, जबकि सबसे ज्यादा मतदान हरिद्वार सीट पर 62.36% हुआ। नैनीताल सीट पर 61.35% मतदान हुआ। तो वहीं टेहरी सीट पर कुल 52.57% वोट पड़े हैं। गढ़वाल सीट पर 50.84% ही मतदान हुआ है। चमोली जनपद के 3 विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ, थराली और कर्णप्रयाग में गई पोलिंग पार्टियों की वापसी का सिलसिला अब शुरू हो गया है। सड़क मार्ग के आसपास नजदीक के मतदान केंद्रों में गई पोलिंग टीम को मिलाकर 116 पोलिंग पार्टियां वापस चली गई हैं। दूरस्थ दुर्गम क्षेत्र में गई टीमें जिला मुख्यालय पहुंचेंगी। बता दें कि चमोली जनपद में सफलतापूर्वक मतदान के बाद पोलिंग पार्टियों की वापसी हो गई है। चमोली जिले की तीनों विधानसभा में 54.96% मतदान हुआ है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान संपन्न होने के बाद भाजपा का कहना है कि भाजपा प्रदेश की सभी सीटें जीतेगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का कहना है कि प्रदेश की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार पीएम बनाने के लिए बीजेपी के पक्ष में रिकॉर्ड तोड़ मतदान किया है। उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस के अंदर उदासीनता नजर आई है, जबकि भाजपा ने जो लक्ष्य रखा था उसी के अनुसार 5 सीटें जीतकर 25 लाख वोटों का लक्ष्य पूरा करने जा रही है। देखिए, उत्तराखंड की जनता ने 5 लोकसभा सीट पर आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए रिकॉर्ड तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। और जिस प्रकार से कांग्रेस के लोगों के अंदर उदासीनता नजर आई, कांग्रेस के लोगों ने अपना वोट, जो उनके कार्यकर्ता हैं, अपना वोट खराब करना नहीं चाहा, इसलिए उनके लोग, कांग्रेस के लोग वोट देने नहीं आई। भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग, भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक, आम जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए आई है। और हमें पूरा विश्वास है कि जो हमने प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो लक्ष्य रखा गया था कि हम 5 सीटों को 5-5 लाख मतों से जीतेंगे, कम से कम 25 लाख वोटों से हम पूरे प्रदेश को जीतने वाले हैं, ये सुनिश्चित। चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के कई क्षेत्रों में जंगलों में भीषण आग लग गई है, जिस कारण वन संपदा को भारी नुकसान पहुंचा है। मौलानी के सामाजिक कार्यकर्ता टिंकू धामी ने बताया कि मौलानी के जंगलों में भीषण आग लगी है, जिस कारण वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने वन विभाग से आग की घटना को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया। लड़ीघूरा मंच अध्यक्ष नागेंद्र जोशी ने बताया कि लड़ीधुरा के जंगल आग से धधक रहे हैं, पर वन विभाग के द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया गया। सभी लोगों ने वनाग्नि की घटनाओं को वन विभाग से गंभीरता से लेने तथा जंगलों को बचाने की मांग की है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IND24। नमस्कार।